जय माता दी दोस्तों अनंत चतुर्दशी का महत्व क्यों अधिक बढ़ जाता है और अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, अनंत चतुर्दशी कब है, शुभ मुहूर्त कब है, यह हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। अब देखिए कि इस बार अनंत चतुर्दशी 27 सितंबर की रात 8:49 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 28 सितंबर को शाम को 6:50 पर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार आप देखिए कि अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर यानी गुरुवार को रखा जाएगा, गुरुवार को मनाया जाएगा। अब देखिए कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और देखिए कि इसका महत्व क्यों अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसी दिन अनंत चतुर्दशी के ही दिन भगवान गणेश की जो मूर्ति सब रखे रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, उनका विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार से इसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और तरह तरह से भक्त विष्णु भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनसे वरदान और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपायों को अपनाता है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद यदि हाथ की कलाई में 14 सूत्र, जो रक्षा सूत्र यानी रेशमी धागा कहा जाता है, इसे ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। उनके मंत्रों का यदि हम जप करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं और उनका जप करने से सारी समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाती हैं और विष्णु भगवान की कृपा से धन संपन्नता, वैष्णव और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रानुसार ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा यदि किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व प्राप्त होता है और शास्त्रों में इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व और लाभ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, स्नेह बढ़ता है और पारिवारिक कलह जो होता है वह दूर होता है। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद हाथ की कलाई में 14 गांठ लगा करके रक्षा सूत्र, वह रेशमी धागा का पहना जाता है। यदि आप इसे पहनते हैं तो ये इस चीज़ में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। बहुत ही पवित्रता से इन दिनों रहा जाता है और इसे ही अनंता या फिर अनंत रक्षा सूत्र कहा जाता है। ऐसा करने से सभी भक्तों के कष्टों दूर होते हैं, यानी सभी भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा स्वयं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और विष्णु भगवान अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। घर में सुख शांति और विश्वास बढ़ती है, घर में शांति का वास होता है, सभी प्रकार के दोष यानी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के साथ इस दिन माता यमुना की और शेषनाग की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, यानी विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के साथ यमुना की पूजा और शेषनाग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है और शास्त्रानुसार इस दिन यदि आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो अपने घर से सभी नकारात्मक चीज़ों को आप बाहर करने में सफल रहते हैं और इस दिन यदि पूजा करते हैं तो अपने घर में सभी सकारात्मक और ऊर्जा को
बदलने के लिए यह जो है सबसे श्रेष्ठ और उत्तम उपाय बताया गया है। और शास्त्रानुसार ही 14 जायफल का उपाय, यह भी बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही एक तरह से कहिए कि शास्त्र सम्मत है कि 14 जायफल ले करके आप अपने घर में, यदि किसी व्यक्ति विशेष पर करना है तो उस पे उतार के, नहीं तो अपने घर पे उतार करके आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद, लक्ष्मी भगवान की पूजा करने के बाद तो आपकी हर तरह से घर की गरीबी दूर होती है और घर में सभी स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी का योग और ज़्यादा बढ़ जा रहा है क्योंकि रवि योग लग रहा है, वृद्धि योग लग रहा है और पूर्वा भाद्रपद का नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन सब की वजह से अनंत चतुर्दशी का व्रत और ही विशेष बन रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में, इस पूजन में कुछ चीज़ें बहुत ही वर्जित होती हैं, अर्थात सुपारी नहीं चढ़ानी चाहिए या फिर ना सुपारी का प्रयोग किया जाता है और किसी भी नई वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात अपने घर में मान लीजिए कि नया पेड़ पौधा भी लगा रहे हैं तो भी नहीं लगाना चाहिए, नए वस्त्र ला रहे हैं तो नए वस्त्र भी नहीं लाना चाहिए, या फिर आप कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक का है या फिर ज्वेलरी है, कुछ भी इस दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन नया अपने घर में नहीं लाना चाहिए। और यदि आप रक्षा सूत्र यानी अनंत सूत्र बांधते हैं तो उसे अपने हाथ से ना खोलें, किसी और से ही खुलवाएं और खुलवाने के बाद पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। यदि मान लीजिए कि पवित्र नदी पोखर नहीं मिलता है तो आप अपने घर के गमले की मिट्टी में उसको दबा दीजिए। इस प्रकार से उसको तोड़े नहीं। और यदि मान लीजिए कि भूले से कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी रहें। किसी भी मानव जाति को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं, उनका अपमान ना करें। मानव जाति के साथ साथ आप किसी भी जीव जंतु को भी आप नुकसान ना पहुंचाएं और उनको भी कष्ट ना दें, उनको भी किसी भी प्रकार का यानी उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। झूठ से बचें, निंदा से बचें। इन सब को करने से यानी अनंत चतुर्दशी के दिन, इस दिन यदि कोई यह करता है तो उसके सभी प्रकार के गृह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। यानी इस दिन शिव जी के स्तोत्र का पाठ करके, स्तोत्र का यदि पाठ आप करते हैं तो उससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यदि ये थोड़ा भी सहायक हो किसी को तो प्लीज़ कृपया इसको शेयर भी करिए।